जय भीम, नमो बुद्धा। तीन दिवसीय धम्म शिविर जो 5 तारीख से 7 तारीख नवंबर के 2023 को हमने ये आयोजित किया है। इस शिविर में हम प्रयास करते हैं कि बुद्ध को और बुद्ध की शिक्षाओं को शैक्षणिक रूप से लेना चाहिए। और बुद्ध को बाबा साहेब आम्बेडकर इतनी अच्छी तरीके से समझे थे कि उन्होंने कहा शिक्षित बनो, एजुकेट योरसेल्फ। और ये एजुकेट योरसेल्फ बोलने के लिए उन्होंने, हम ये कह सकते हैं, 1924 में कहा था, एजुकेट, एजिटेट, ऑर्गेनाइज। और इसका ये महत्व वो समझे थे उनके पिताजी के माध्यम से, रामजी सकपाल की। और कैसे समझे? तो रामजी सकपाल एक टीचर थे आर्मी में, और वो चाहते थे कि उनका बच्चा भी बहुत अच्छा एजुकेशन ले। इसलिए वो आज ही का दिन है 7 नवंबर, जब उनकी छत्रपति प्रताप सिंह हाई स्कूल सातारा में एडमिशन हुआ था, और यहाँ से उनका शैक्षणिक जीवन शुरुआत हुई थी। तो ये आज के दिन को हमें भूलना नहीं है, जिन्होंने हमें शिक्षित होने का पहला मंत्र दिया, क्योंकि वो बुद्ध के शिक्षा को समझते थे। इसलिए आज के दिन की भी मैं सभी को शुभकामनाएं देती हूँ। और ये भूलना नहीं है कि बुद्ध हमें हमेशा शिक्षा लेते रहनी है, क्योंकि बाबा साहब ने ही कहा था कि हर इंसान विद्यार्थी होता है और वो मरते दम तक विद्यार्थी रहता है। हम आज जिस स्थिति में हैं या जो कार्य कर रहे हैं, इसके लिए हमारे महामानवों ने बहुत मेहनत की है। अगर वो मेहनत नहीं करते, हमारे बारे में सोचते नहीं, तो शायद आज मैं उस स्थिति में नहीं होती जहाँ पर मैं आज कुछ कर पा रही हूँ। कहीं ना कहीं मेरे मन में यह आता था कि बाबा साहब का सपना था भारत को बुद्धमय बनाना, प्रबुद्धमय बनाना। लेकिन इसके साथ साथ मेरे ध्यान में वह भी आता है जिसमें बुद्ध की शिक्षाओं में आता है, त्रिशत पंचशील बोलने के बाद या गाथा सुक्त बोलने के बाद कहा जाता है, कुशलस्य उपसंपदा सचित्त परियोदपनं एतं बुद्धान शासन। तो एक बुद्ध का शासन आना चाहिए। हम कहते हैं कि बुद्ध पूरे वर्ल्ड में प्रसिद्ध है, उनको माना जाता है, लेकिन किस तरह से माना जाता है, क्यों माना जाता है, इसको स्टडी करना बहुत जरूरी है। क्या जिस तरह से बुद्ध ने अपनी शिक्षाएं लोगों तक दी, बुद्धत्व प्राप्ति के बाद 45 सालों तक घूम घूम कर जो कार्य उन्होंने किया, जिस तरह से किया, क्या उस तरह से कार्य हो पा रहा है? इसको स्टडी करने की जरूरत है। और जब मैंने सोचा इस पर, तो ऐसा लगा कि बुद्ध के कार्य को समझने की बजाय उनकी शिक्षा को भी हम पूरी तरह से, सही तरह से नहीं समझ पाए हैं। और इसके पीछे कारण क्या रहा है? तो जिन्होंने, जो प्रचारक के रूप में जिनकी पहचान हुई है चीवरधारियों की, उन्होंने जिस तरह से लोगों तक उनकी शिक्षाओं को ले जाना था, उस तरह से ले जाने में कहीं ना कहीं चूक हुई है। कहीं ना कहीं वो कम पड़े हैं। मैं ये नहीं कह रही कि सभी कम पड़े हैं या सभी ने कुछ गलतियां की है। बहुत से बहुत अच्छी तरह से किए, और वो जितने भी थोड़े बहुत जो थे, जिन्होंने उनकी शिक्षाओं को सही तरह से पहुंचाया लोगों तक, उसकी वजह से आज बुद्ध की शिक्षा जीवित है।
उनकी वजह से आज हम भी वो काम कर पा रहे हैं, इसलिए हम उनके लिए तो बहुत साधुवाद निकलता है कि जिन्होंने उनको हम तक पहुंचाने के लिए बहुत मेहनत की है। तो ये सोचते समय ये भी मन में आ रहा था कि जो कमियां रही है, कारण बहुत सारे हो सकते हैं, जानबूझकर ही किया हम ये नहीं कह सकते, बहुत सारे कारण अलग अलग हो सकते हैं। तो जब इस तरह की बातें आई तो ऐसा लगा कि क्या हमें चीवरधारियों की संख्या बढ़ानी चाहिए ताकि प्रचार ज्यादा से ज्यादा हो सके। क्या उससे सही हो पाएगा? क्योंकि बुद्ध के समय में हजारों की संख्या में हुआ करते थे, आज हमें नहीं दिख रहे हैं। तो इसका क्या ये कारण हो सकता है कि चीवरधारी कम है इसलिए धम्मा सही तरह से लोगों तक नहीं पहुंच रहा है? फिर लगता है कि नहीं, चीवरधारी थोड़े भी हो लेकिन क्या वो प्रशिक्षित है? क्या वो बुद्ध को समझे हैं, उनकी शिक्षाओं को समझे हैं? जिन महामानवों ने अपना पूरा जीवन समर्पित किया, क्या उनको समझे हैं? उनका उद्देश्य क्या था? तो इन सबका उद्देश्य था कि मानवता का प्रचार करना। और मानव वो होता है जो अपराधों से मुक्त होता है, जो भेदभाव करने से मुक्त होता है। यानी हम ये कह सकते हैं भेदभाव करना ये अपराध है, जिसको हमारे संविधान में भी मेंशन किया गया है। तो मानव बनने के लिए क्या क्या जरूरी है, ये हम काउंसलिंग करके या प्रशिक्षित करके ही प्रचारकों को तैयार करें तो उनके माध्यम से लोगों तक जाएगा, सही शिक्षा जाएगी। और ये ध्यान में आते ही जब मैंने चीवर लिया तो मेरे मन में यही आया कि मैंने चीवर लिया है तो मैं कार्य क्या करना है, मैंने प्रचार प्रसार करना है, तो क्या मैं अकेले करूंगी? बुद्ध ने तो संघ बनाया है, और हमारा संघ क्या ये काम कर रहा है? क्या उनमें परिवर्तन लाया जा सकता है? तो हमने वो बात उठाई कि प्रचारक प्रशिक्षित होना चाहिए। कैसा प्रशिक्षित होना चाहिए? तो बुद्ध को समझने वाला होना चाहिए, वो धम्म को समझने वाला होना चाहिए, वो संघ को समझने वाला होना चाहिए। अब जो पहले से चीवरधारी है, मैं तो सबसे जूनियर, तो क्या मैं उनको प्रशिक्षित करने का अधिकार रखती हूँ या क्या कोई मुझे एक्सेप्ट करेगा? कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह आता है। इसके पीछे ये भी बात उठाया हमने कि प्रशिक्षण केंद्र होने चाहिए, और इन प्रशिक्षण केंद्र में प्रशिक्षण लेने वाले कौन होने चाहिए? तो ऑब्वियसली जो पहले से चीवरधारी है वो तो नहीं के बराबर होंगे, तो किसको प्रशिक्षित करें? इसी से ध्यान में आया कि क्यों ना हम जो उपासक उपासिका के तौर पर जी रहे हैं, जो चाह रहे हैं कि धम्म का प्रचार हो, हमारे जीवन में उन्नति हो, हमारे जीवन मंगलमय हो, उसमें उन्हें सुख मिले, और वो एक अपेक्षा करते प्रचारकों से होना चाहिए। या जो विद्यार्थी होते हैं जिनको लगता है कि मैं कैसे पढ़ाई करूं, मेरे जीवन का क्या उद्देश्य होना चाहिए, तो हमने सोचा ये टारगेट अच्छा है, तो हमने इनको पकड़ा और इसी माध्यम से हमने 2008 से प्रशिक्षण युवाओं को देने का प्रयास शुरू किया। कितने सक्सेस हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, इसके बारे में उतना सोचते जरूर है, लेकिन जैसे हमारी एक उपासिका ने कहा कि नंबर मायने नहीं रखता, लेकिन क्या पहुंच रहा है उन तक और कितना तक पहुंच रहा है, वो अगर ध्यान में रखेंगे तो हमें लग रहा है कि हम बहुत कुछ उनमें जो भी बदलाव देख रहे हैं, सामनेरों में, सामनेरियों में, उपासकों में, उपासिकाओं में, ये लग रहा है कि हम कुछ सही दिशा में जा रहे हैं। बदलाव मानवता के प्रति आ रहा है, एक मानव बनने की प्रक्रिया शुरू हो गई है।
और इस माध्यम से प्रशिक्षण केंद्र न होते हुए भी जहां पर भी उस तरह का माहौल बन जाता है कि हम प्रशिक्षण चाहे जैसे भी परिस्थिति में हो हम दे सकते हैं, तो हम वो देने का प्रयास कर रहे हैं। कहा जाता है कि कोई ऐसा साथी चाहिए जो आपको समझ सके ये कार्य करने के लिए। तो मैं बनते विजया मैत्री का सच में साधुवाद करती हूँ कि वो जीवन लिए बगैर वो मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर साथ चली है और हमेशा मेरा साथ दी है। और आज वो मेरे से ज़्यादा मैं कहूँ तो ज़्यादा अच्छे से दम्मा लोगों तक पहुंचाने का कार्य वो कर रही है, एक लेखक के रूप में कर रही है। तो ये हमारा कार्य है जिससे हम चाह रहे हैं कि और प्रचारक तैयार हो और वो प्रचारकों को पहले खुद मानव बनने की प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। उसके बाद में वो मानव कैसे बना जा सकता है उसके बारे में वो आगे अपने करियर के रूप में या अपना एक कर्तव्य और रिस्पॉन्सिबिलिटी समझकर समाज के प्रति, एक मानवता के प्रति एक श्रद्धा के साथ कार्य करने के लिए तैयार होने का प्रयास करेंगे, ये सोचकर हम ये कर रहे हैं। हम ये मैसेज डालते हैं कि हम प्रशिक्षण शिविर ले रहे हैं और बहुतों को लगता है कि बहुत सारे लोग आएंगे और हम घबरा जाते हैं कि इतने लोगों की व्यवस्था कर पाएंगे क्या, क्योंकि प्रशिक्षण केंद्र नहीं है। लेकिन फिर भी जब 15 से 30 के बीच में आ जाते हैं तो एक समाधान हो जाता है, हाँ इतना तो संभाल ही लेंगे, क्योंकि कई उपासक उपासिकाएं हैं जो इस कार्य को समझ रहे हैं और इस कार्य में हमारी मदद कर रहे हैं। मैं इस मैत्री बुद्ध विहार जिसको हमने भिक्खुनी प्रशिक्षण केंद्र के रूप में प्रचारित किया है, भिक्खुनी संघार राम के रूप में प्रचारित किया है, इसमें हमें सहयोग इस मैत्री बुद्ध विहार की जो कमेटी है, यहाँ की जो महिला मंडल है, इन्होंने जिस सहकार्य के साथ में हमें मदद की है, हर तरह के हमें परेशानी ना हो, कोई परेशानी हमें ना हो ये कार्य करते समय, तो वो एकदम आकर हमें बोलते हैं जो कुछ भी आपको लगता है तो हमें बताएं, हम पूरी कोशिश करेंगे कि ये कार्यक्रम सक्सेस हो। तो इससे हमें और दुगुना बल मिलता है और ऐसा लगता है कि जो मैं सोच रही थी कि इतना 1%, पता नहीं 1% भी मैं ज़्यादा बोल रही हूँ क्या, लेकिन 1% भी भारत को प्रबुद्धमय बनाने के लिए मेरा सहयोग रहेगा, या बुद्ध शासन एटलीस्ट भारत में आने के लिए जो मेरा प्रयास है वो सक्सेस होगा। सक्सेस होने में मेरा 1% तो भी लगेगा। ये प्रयास के साथ हम ये कर रहे हैं। मुझे मालूम है हम हमारे बच्चों को, सामने को, उपासिकाओं को, उपासकों को ये कहते रहते हैं, भाई हमारा नाम मत लो, हमें चने के पेड़ पर मत चढ़ाओ। हम कहते रहे, लेकिन ये तारीफ ही करते रहते हैं। तो ऐसा लगता है कहीं हम अपनी जो उद्देश्य है उससे भटक ना जाए, क्योंकि खुशी में भटकने का बहुत चांसेस होते हैं। दूसरा ये कि अहंकार बहुत जल्दी आ जाता है, इसलिए मैं हमेशा चेक करते रहती हूँ कहीं मुझ में अहंकार तो नहीं आ रहा है, बहुत ज़्यादा तारीफ हो रही है। तो इसका भी चेक, इसलिए हम कहते हैं कि हम भी विद्यार्थी हैं, हमें भी अपने आप को उस तरह से देखते रहना है कि कहीं हमारे हाथों से तो अपराध नहीं हो रहा है, कहीं हमें भी तो अहंकार नहीं आ रहा है। और इस तरह से हम इस कार्य को कर रहे हैं। मैं हमेशा यही कहूँगी सबसे कि इस कार्य को अगर सबको लगता है कि इससे बुद्ध की शिक्षा लोगों तक पहुँच पा रही है इस कार्यशाला की वजह से, इस शिविर के माध्यम से, तो जो भी सहकार्य लोग कर सकते हैं वो सहकार्य सिर्फ पैसे के माध्यम से या धान्य के माध्यम से या समय के माध्यम से ही ना देते हुए शिविरार्थी बनकर अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग करे और वो भी प्रचारक बने, ये भी बहुत बड़ा सहकार्य हमको होगा।
क्योंकि इस शिविर में ऐसे उपासिकाएं आई है जो ये सोचती थी कि उनकी तो पढ़ाई लिखाई छूट गई है, धम्म समझते हैं, लेकिन किस तरह से आचरण में लाना है, वो जो बताया जा रहा है वो डीपली उनको समझ में आ रहा है या नहीं, वो उसको कर पाएंगे या नहीं। उनको जब ये बोला एक विद्यार्थी के रूप में परीक्षा देना है, तो वो भी उनको ऐसा लगा सच में हम परीक्षा देंगे। एक तरफ थोड़ा डर भी था और दूसरी तरफ खुशी भी थी कि हमको इस लायक समझा गया कि हम परीक्षा दे सके, इस लायक समझा गया कि वो भी महत्व रखते हैं। उम्र ही सब कुछ नहीं होता है। तो मरते दम तक हम विद्यार्थी रह सकते हैं, मरते दम तक हम धम्म समझ सकते हैं, मरते दम तक हम धम्म को आगे ले जा सकते हैं, चाहे थोड़ी मात्रा में ही सही। और ये सारे शिविरार्थी आज जो यहाँ पे थे, दो जनरेशन के थे। एक यंग ग्रुप जिनकी उम्र 15 से 22 साल के बीच में, और एक ग्रुप वो जिनकी उम्र 40 से 60 साल के बीच में। दो इस तरह के ग्रुप रहे हैं, और ये दोनों का एक्सपीरियंस हम जब इनसे फीडबैक मांगे हैं तो अंतर समझ में आया, लेकिन दोनों का इंटरेस्ट जो रहा है वो बराबर का रहा है। इसका मतलब ये उनके माध्यम से हमको समझ में आया कि ये इस तरह की कार्यशाला, इस तरह के शिविर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये हमेशा होते रहेंगे और सभी का सहयोग हमको इस कार्य में मिलता रहेगा, और वो दिन ज़्यादा दूर नहीं होगा जब हम भारत को प्रबुद्धमय बना पाएंगे या बुद्ध का शासन ला पाएंगे बिना किसी भेदभाव के। वो भेदभाव जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो है स्त्री पुरुष भेदभाव के बाहर निकल के मानवता के रास्ते पर चलकर बुद्ध का शासन लाने का जो कार्य है, इस कार्य को हम पूरी तरह से करेंगे और ना थकते हुए करेंगे। यही एक अपेक्षा खुद के साथ भी और अन्य लोगों के भी साथ भी कहते हुए मैं रुक रही हूँ और चाह रही हूँ कि सभी इस कार्य को आगे ले जाएंगे और सभी सुखी जीवन जिएंगे, क्योंकि ये कार्य करते समय जो खुशी होती है, जो सुख मिलता है, उसको कोई नापा नहीं जा सकता। धन्यवाद। जय भीम। नमो।